शालोम अलैकुम, मैं हूँ मुख्तार बिन मिशलो और हम आपको लुगास बाइबल स्कूल की खसूसी क्लास बुनियादी मसीही अकायद में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले हफ़्ते हमने एक नए मज़मून पर बात शुरू की थी और बुनियादी मसीही अकायद के आखिरी हिस्से पर हम पहुँचे हैं और वो था कि मैं ईमान रखता हूँ हमेशा की ज़िंदगी पर। और कुछ बातें थी जो हमेशा की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से हमने तमहीद में देखी और आज हम उससे आगे बात शुरू करेंगे। और आखिरी बात जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि पौलुस कहता है क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यसू मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। आज हम मसीह यसू की 3.5 साला मुनादी में तालीमात में जो बातें उसने सिखाई थी उनमें जो हमेशा की ज़िंदगी के बारे उसने बातें की थी वो गुफ्तगू करेंगे। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये शरफ़ दिया कि मुझे यसू मसीह की लाइफ पर किताब लिखने का मौका मिला जिसका नाम हमने रखा है कलाम मुजस्सम हुआ। तो इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ और मैंने जो कुछ जमा किया वो आपके सामने रखूँगा कि हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद और ईमान यसू मसीह की मुनादी और तालीम का मरकज़ी हिस्सा था। तो पहला वाक़या है मार्च 29 का मौसम बहार, जब यसू मसीह की खिदमत के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। 12 शागिर्द गलीली मुनादी के तीसरे दौरे से वापस आए हैं और वो उनके हमरा दरिया यरदन के मशरक़ में बैतसैदा की दूसरी जानब चला जाता है, जहाँ 5 रोटियों और 2 मछलियों से औरतों और बच्चों के अलावा 5000 मर्द जो हैं वो खाना खाते हैं और मौजज़ा रूनुमा होता है। इस फ़ौकल फितरत कारगुजारी के बाद यसू मसीह वहाँ से अगली मंजिल की जानब चला जाता है और फैज़याब यानी मौजज़े से फैज़याब होने वाली बड़ी भीड़ यसू को ढूंढती हुई कफरनहूम तक आ पहुँचती है। जब वो कफरनहूम तक ढूंढते ढूंढते उसके पास आए हैं तो वहाँ पर यसू मसीह उनसे कहता है, लिखा है यूहन्ना की इंजील में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियाँ खाकर सेर हुए। फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। यसू ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देख कर तेरा यकीन करें? तो कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यसू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ए खुदामंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यहाँ तक गुफ्तगू जो है बड़ी अच्छी रही, पर बाद में सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए हम ये नहीं चाहते कि हमें भी कुछ हाथ हिलाना पड़े, प्लेट में रख कर मिल जाए। मिल तो वैसे प्लेट में रख कर ही, लेकिन जो दे रहा है वो चाहता है कि उसका जो तरीक़ेकार है हमेशा की ज़िंदगी देने का, उसको हम फॉलो करें, अपनाएं। यसू ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास है वो हरगिज़ भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है फिर भी ईमान नहीं लाते, आज के लोगों की तरह। दावेदार हैं हम मसीही हैं, हम रूहानी हैं, हमें पाक रूह मिला, हम गैर ज़बान बोलते हैं, पर अगर कहें जी भाईजान बाइबल पे हाथ रख कर कह सकते हैं आप हमेशा की ज़िंदगी में जाएंगे, फिर फूक निकल जाती। दिल पे हाथ रख के कहेंगे जी मैं हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हूँ, नहीं रखेंगे। फिर क्या हुआ? यसू अगली बात करता है, क्योंकि मेरे बाप की मर्ज़ी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की ज़िंदगी पाए। है ना खुदा का मंसूबा? और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँ। यही हमने बात पढ़ी ना मुर्दों की क़यामत में, कि जो ज़िंदा हो जाएंगे कुछ ज़िंदगी की क़यामत के लिए, कुछ सज़ा की क़यामत के लिए। तो यसू कहता है जो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे मैं उन्हें दोबारा ज़िंदा करूँगा आखिरी दिन। अगली बात, बस यहूदी उस पर बुराने लगे इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ। ये मैं आयतें इसलिए तरतीब से पा रहा हूँ ताकि तशरीह की ज़रूरत ना रहे। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा यसू नहीं जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं?
अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? यसू ने जवाब में उनसे कहा, आपस में ना बुड़बुड़ाओ। फिर अगली बातें उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मान खाया मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक ज़िंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यहाँ फिर मामला ख़राब हो गया। अगली आयतें यूहन्ना की लिखता है, वो कहता है, बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यसू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में ज़िंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा। दोबारा यसू ने बात दोहराई, क्योंकि मेरा गोश्त फ़िल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फ़िल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। ये है हमेशा की ज़िंदगी। अगर हम दावेदार हैं हमेशा की ज़िंदगी हमें मिलेगी तो हमें यसू में कायम रहना चाहिए। पर कायम रहने से पहले हमें यसू में शरीक होना चाहिए। कैसे शरीक होते हैं? जब उसके बदन और खून में शरीक होते हैं। जब हम शायरबानी की टेबल पे आते हैं और उसके बदन और खून को लेते हैं और खाते हैं और पीते हैं। यह है शराकत। ठीक है, इसलिए इसे हम पाक शराकत कहते हैं शायरबानी को। बात जी। और हमने जो मुकद्दसों की शराकत के बारे में बातें पढ़ी उसमें भी मैंने ये बातें बताई हुई हैं, अगर आपको याद हो। फिर अगली बात हुई, जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा, यसू ने कहा। जो शायरबानी में आते हैं, जो यसू के बदन और खून में शरीक होते हैं, वो कह रहा है जो ये रोटी खाएगा कब तक जिंदा रहेगा? अब तक। अगली बात में फिर हुई, लिखा है, ये बातें उसने कफरनहूम के एक इबादत खाने में तालीम देते वक्त कहीं। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यसू ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? त्यान बुरी लगी गला। यसू कहते हैं, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कहीं वो रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं, मगर तुम में से बाज़ ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए। क्योंकि यसू शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। शिरदा जी बहस होंदा ही है, तो शिरदा जो एक शिरद है ऐसा है जगह जी हमेशा ज़िंदगी नहीं मिलनी उन्हें। इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और उसके साथ ना रहे। बस यसू ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कुद्दूस तू ही है। यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब 26वीं आयत से 69 आयत तक। तो देखें, पहली बार बाकायदा तौर पर जब यसू ने अवाम में ये बात कही है हमेशा की ज़िंदगी के बारे में, तो क्या हो गया है? सवाल है, वो रोटी हमें भी दिया कर। वो कह रहा है जो बाप दादा ने तुम्हारे लिए मन खाया था ना, वो आसमान से रोटी नहीं थी, मूसा ने दी, मैं हूँ। उन्होंने कहा दियो दो जी। जब उसने कहा मेरा गोश्त खाने की चीज़ है, फिर मसला बन जाता है। आज भी जब वो कहते हैं जी हम जी हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, हम आपकी क्लास में आना चाहते हैं, आपकी मीटिंग में आना चाहते हैं, उन्होंने कहा ओके जी आएँ जी, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? हमारी मीटिंग में आने के लिए आपको अपने गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी, आपको यीशु पर ईमान लाना पड़ेगा, आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, फिर आप मीटिंग में आ सकते हैं। क्लास में आना है तो जो क्लास पहली शुरू करेंगे फिर आप आ जाना। वो कहते डायरेक्ट मीटिंग में जी हम आपको दाइए की भी देंगे, हम फलां चक जाते थे अब नहीं जाना चाहते। ये पिछले दिनों कुछ बातें हुई, तो मैंने कहा जी हम आपकी दाइए की नहीं ले सकते, हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने क्या तालीम पाई, क्या बपतिस्मा लिया, हमें नहीं पता जी, इसलिए हम नहीं आपको इस टेबल पे आने देंगे, आप किसी और टेबल पे जाए। आप आए हमारी क्लास में, मिलेंगे, गुफ्तगू करेंगे, देखेंगे आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, फिर देखेंगे आपको बुलाएंगे। तो ये पहला मौका है जी जब यसू मसीह ने अवामी मुनादी में हमेशा की ज़िंदगी की बात की। सवाल है तो कर सकते हैं। दूसरा मौका ये है अक्टूबर 29 का मौसम ख़िज़ां, और यसू की सलीबी मौत में सिर्फ 6 महीने बाकी हैं, और इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी ईद क़याम
मनाने के लिए यरूशलेम में मौजूद है। कहते हैं कि ईद क़याम के मौके पर हफ्ते भर में ये जो ईद के दिन हैं, एक काहन 7 दिन तक हर सुबह शलोख के हौज से पानी भर कर लाता और उसे हैकल में मज़बे पर उंडेल देता था। इस मजहबी तर्ज़ अमल को पाक रूह के नज़ूल की अलामत समझा जाता था। ठीक है, यानी अब अभी यसुम मसीह चूँकि अभी ज़मीन पर है, अभी मसलूब नहीं हुआ, जब वो मसलूब होगा, ज़िंदा होगा, आसमान पर जाकर फिर पाक रूह नाज़िल होगा ना, लेकिन उससे पहले ही वो पाक रूह की नज़ूल की अलामत के तौर पर ये कर रहे हैं। यूहन्ना रसूल लिखता है कि फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन है, यसू खड़ा हुआ और इस मज़कूरा कहानती रस्म की तरफ इशारा करके पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि पाक रूह अब तक नाज़िल ना हुआ था, इसलिए कि यसू अभी अपने जलाल को ना पहुँचा था। तो पहले मौके पर, पहली मुनादी में यसू ने जब हमेशा की ज़िंदगी की बात की तो उसने उसको अपने बदन के साथ जोड़ कर कहा, जो मेरा गोश्त खाता है उसको मिल जाएगी ज़िंदगी। अब उसने हमेशा की ज़िंदगी को एक और तरह से बयान किया, जो रस्में वो मना रहे हैं उन बातों को सामने रखकर। तो उसने क्या कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, किताब मुक़द्दस में आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी हो जाएगी। कैसे? पहले वो यसू के पास आएगा तो उसे हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी। जब उसे हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी तो वो आगे मुनादी करके दूसरों को भी इस तरफ लेके आ सकता है, बांट सकता है, नदियाँ जारी होगी। ठीक है, जैसे आप कहें कि यसू ने सामरियों से कहा, अगर तू जानती कि जो तुझसे पानी मांगता है वो कौन है तो मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे क्या देता जी, याद है, ज़िंदगी का पानी। यसू ने कहा, यूहन्ना 4 बाब में पढ़ सकते हैं, ज़िंदगी का पानी। उससे पहले समझ नहीं आई, फिर जब समझ आ गई तो उसने कहा, पिला दो जी खुदावंद, ना मैं प्यासी हूँ ना भरने आऊँ, टेंशन ही मुक गई। तो यहाँ भी वो कह रहा है बात, ठीक है जी, ना सिर्फ उसे हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी क्योंकि पानी मिल जाएगा ना, आबेजात मिल जाएगा ना, बल्कि उसके अंदर से ज़िंदगी पानी की नदियाँ जारी होंगी। दूसरा मौका जी आपके सामने रखा गया, सवाल है तो कर सकते हैं। तीसरा मौका है कि इसके बाद अगले 2 महीने तक यसू यरूशलेम में रहा और मुख्तलिफ़ औकात और मकामात पर मुनादी और अवाम की भलाई का काम करता रहा। उसने यहूदी कहानत के फरसूदा निज़ाम पर गुफ्तगू करते हुए रिश्वत के ज़रिए सरदार कहन का ओहदा पाने वालों को सख्त मलामत की कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब 7वीं से 11वीं आयत। तो हर मौके पर यसू मसीह हमेशा की ज़िंदगी को अपने साथ जोड़ रहा है। ठीक है जी, पहले उसने कहा जो मेरा गोश्त खाता है उसे ज़िंदगी मिलेगी। फिर उसने कहा मेरे पास ज़िंदगी का पानी है। अब वो क्या कह रहा है, मैं हूँ अच्छा चरवाहा, मैं हूँ हकीकी कहान आज़म। ठीक है, और मैं जो ज़िंदगी देता हूँ ना भेड़ों को, वो हमेशा वाली है और मैं ही दे सकता हूँ। वो क्या है, यानी अब एक भेड़ और चरवाहे के रिश्ते के ज़रिए वो हमेशा की ज़िंदगी पर गुफ्तगू कर रहा है। जी सवाल प्लीज़। चौथा मौका है दिसंबर 29 का मौसम सरमा और यसू की 3.5 साल खिदमत गुजारी में सिर्फ 4 महीने बाकी हैं। और यूहन्ना बयान करता है कि यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था और यसू हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिरे जमा होकर उसे कहा, तू कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यसू ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी बात सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ।
एक और एंगल से ही उसने बात की। ठीक है जी। तो क्या मतलब, हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह देता है, बल्कि ज़िंदगी बख्शता है। जैसे खुदा ने अपना बेटा बख्शा, ऐसे बेटा हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। किनको? अपनी भेड़ों को। हर किसी को नहीं जी, हर चर्च मेंबर को नहीं जी, यीशु की भेड़ों को। उसने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। तो जो भेड़ें यीशु की आवाज़ सुनती हैं उनको हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। जो भेड़ें यीशु की आवाज़ के साथ बगैर की आवाज़ भी सुन लेंगी ना, उन्होंने नहीं मिलेगी जी। ठीक है। एक फैमिली मेंबर इस चर्च का है, एक किसी और का है। आज यहाँ से मैसेज सुन लिया, कल वहाँ से सुन लिया। आज यहाँ से चारा खा लिया, कल वहाँ से खा लिया। उनको नहीं जी। हो सकता है मेरी बातें किसी को ना पसंद आए। एक ही चरवाहा है जी, यीशु। इसी तरह कलीसियाई सेटअप में भी एक ही चरवाहा होता है, पासबान। तो एक भेड़ आज इस पासबान से सुनती है, फिर पासबान ने बाद हफ्ते बाद विजिट आना या हफ्ते बाद चर्च में जाना आपने, तो बीच में कोई और ठग ठग करने आ जाते, भाई जी भैन जी दवा कर, फिर पेट खराब हो जाना जी। फिर हमेशा ज़िंदगी रुक सकती है जी। यहाँ से जो मैंने छोड़ा वहीं से दोबारा पढ़ा हूँ। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उनको हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो अगला बयान जो भी हम जिस पर बात कर रहे हैं, यीशु ने दिया कि उनको ज़िंदगी मिलने वाली है जो यीशु की भेड़ें हैं और यीशु की आवाज़ सुनती हैं और यीशु के पीछे पीछे आती हैं। वो हलाक नहीं होंगी, कोई छीन भी नहीं सकता जी। खैर, सवाल तो कर सकते हैं। अगला मौका है, यह फरवरी 30 का मौसम सरमा है और यीशु की 3.5 साल खिदमत गुजारी की तकमील में 2 महीने बाकी हैं। अब वो दरिया यरदन के पार उस इलाके में मुनादी कर रहा है जहाँ यूहन्ना इस्तबारी तौबा करने वालों को बपतिस्मा देता था। यूहन्ना 10वां बाब 40 आयत। यीशु को जो अजीज़ उसका दोस्त है, वो लाजर है, उसको उसकी मौत की खबर मिलती है और वो उसे जगाने के लिए यहूदिया में आ जाता है। तो उसकी बहन ने कहा, खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। बोलें क्या कहा उसने? ऐ खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो उसने कहा फिर की टेंशन है, फिर जिंदा कर लेने। उसने कहा क्या तू मान रखती है कि तेरा भाई जिंदा हो जाएगा? उन्होंने कहा हाँ, क़यामत में आखिरी दिन। इस मौका पर यीशु ने लाजर की बड़ी बहन मरथा से कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। ये मैंने आयत पढ़ दी आपके सामने, यूहन्ना 11 बाब 25वीं और 26वीं आयत। फिर उसने इकरार किया, उसकी बहन ने, खुदावंद मैं तो ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा जो दुनिया वाला था तू ही है। और बाद में उसने लाजर को ज़िंदा करके साबित भी कर दिया था कि कल को भी जो मुर्दे यीशु की आवाज़ सुने के ज़िंदा हो जाएंगे। उसने कहा खुदावंद 4 दिन ना मरे बो नहीं होनी। तो गया, आंसू भी निकले यीशु के, बहुत प्यार था ना। तो उसने क्या कहा, लाजर बाहर आ जा। ठीक है, और भी लाजर हो सकते नाम, लेकिन जिसके कान में आवाज़ गई थी ना वही ज़िंदा हो गया था। कल जब मेरा नाम पुकारा जाएगा, क्या मेरा नाम पुकारा जाएगा? पहली बात तो ये है, पुकारा जाएगा तो मैं ज़िंदा हो जाऊंगा ना। जितने कब्रों में हैं, हमने पढ़ा ना, जितने कब्रों में हैं खुदा के बेटे की बात सुनेंगे, जितने सुनेंगे वो जी जाएंगे। तो जो बेटे पर ईमान रखता है जी, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, आप यूहन्ना की इंजील में पढ़ सकते हैं। उसने कहा जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, पर जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है, जो पाकिस्तानियों पर है। एक और मौका, ये मार्च 30 का मौसम बहार है। यीशु की सलीबी मौत में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं और इन अय्याम में वो पीरिया के गैर कौम सूबे में मुनादी कर रहा है। गुज़श्ता खिदमत गुजारी की बदौलत जहाँ हयात अबदी से मुतल्लिक़ उसकी तालीमात अब तक आम हो चुकी हैं। और लिखा है, पास जब वो बाहर निकल कर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया। मरकज़ की इंजील उसका 10वां बाब 17 आयत। मुक़द्दस लूका तबीब के मुताबिक वो एक सरदार था। लूका 18 बाब 18 आयत। मिसाल के तौर पर वो याई की तरह इसराइली इबादत खाने का सरदार था। लूका 8 बाब 41 आयत। या दूसरे लफ्ज़ों में वो निकोदीमस की मानद अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट यानी सनहेड्रिन के 70 सरदारों में से एक था। यूहन्ना 3 बाब 1 आयत। तो आगे जाने से पहले मैं ये वाज़े करूँ
कि ये वाक़या देखें कब हुआ है, यसू की ज़िंदगी के बिल्कुल आखिर पर। आमतौर पर जब आप पढ़ेंगे या आप किसी पादरी साहब से कलाम सुनेंगे तो वो आपको ये नहीं बताने वाला कि ये वाक़या यहाँ तो हुआ। तो ये मैं मुख्तलिफ हवाले साथ साथ जोड़कर इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ ताकि एक पिक्चर बने। यहूदी सरदार ने घुटने टेकर यसू से पूछा, ए नेक उस्ताद, मरकज़ 10 बाब 17 आयत, मैं कौन सी नेकी करूँ कि ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊँ? मत्ती 19 बाब 16 आयत। यसू ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? मरकज़ 10 बाब 18 आयत का पहला हिस्सा। और मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? मत्ती 19 बाब 17 आयत का पहला हिस्सा। कोई नेक नहीं मगर एक है, यानी खुदा। मरकज़ 10वां बाब 18वीं आयत का दूसरा हिस्सा। लेकिन अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यसू ने कहा, ये कि खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा, मत्ती 19 बाब 17 आयत का दूसरा हिस्सा, वहाँ से लेकर 20 आयत का पहला हिस्सा। ए उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। मरकज़ की इंजील 10वां बाब 20 आयत। अब मुझ में किस बात की कमी है? मत्ती की इंजील 19वां बाब 20 आयत का दूसरा हिस्सा। यसू ने उस पर नज़र की और उसे उस पर प्यार आया और उसे कहा, एक बात की तुझ में कमी है। मरकज़ 10वां बाब 21 आयत। अगर तू कामल होना चाहता है तो जा और अपना मालो सबाब बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मत्ती की इंजील 19 बाब 21 आयत। इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यसू ने चारों तरफ नज़र करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यसू ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। वो नहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यसू ने उनकी तरफ नज़र करके कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। मरकज़ की इंजील उसका 10वां बाब 22वीं से 27वीं आयत। पतरस ने कहा, देख, हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। लूका की इंजील 18वां बाब 28 आयत। बस हमको क्या मिलेगा? यसू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब 27वीं आयत का दूसरा हिस्सा और 28वीं आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जिसने घर या बीवी या भाइयों, लूका 18वां बाब 29 आयत का पहला हिस्सा, या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातर और अंजील की खातर, मरकज़ 10वां बाब 29 आयत, और खुदा की बादशाही की खातर छोड़ दिया हो, लूका की इंजील 18वां बाब 29 आयत का दूसरा हिस्सा, वो इसी दुनिया में रंज और मुसीबत के बावजूद घर, भाई, बहनें, माएँ, बच्चे और खेत 100 गुना से ज़्यादा पाएंगे और आने वाली दुनिया में हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेंगे। मरकज़ की इंजील उसका 10वां बाब 30 आयत। ये तर्जमा है इंटरनेशनल बाइबल सोसाइटी का, जो उर्दू तर्जमा है उसके मुताबिक। तो ये मैंने मुख्तलिफ आयतें जोड़कर एक पिक्चर बनाई कि क्या क्या दूसरी अनाजील में लिखा, और आप देख सकते हैं कि यसू ने यहाँ हमेशा की ज़िंदगी की बात क्या की। उसने कहा, हमेशा की ज़िंदगी किस बात से जुड़ी हुई है? यसू के पीछे आने से। जब उसे कहा गया कि सब कुछ छोड़कर गरीबों को देकर मेरे पीछे आ, तो तुझे खजाना भी मिल जाएगा आसमान पर, जो तू यहाँ दे रहा है तेरे ज़ाया नहीं जाएंगे। तो वो चला गया उदास होकर। मैं अक्सर कहता हूँ जब ये बात करता हूँ कि उसे पैसे बांटना मुश्किल नहीं था। आज भी बहुत से अमीर खैरात कर देते हैं, यसू के पीछे आना मुश्किल था। लड़कपन से जो शरीयत पर अमल किया था वो बातें उसे ज़िंदगी नहीं दे सकती थी हमेशा की, इसलिए यसू के पास आया था ना। यसू ने कहा, ओके, मिल जाती है जी, ये करो। एक बात की कमी है, तो शरीयत पर अमल करने के बावजूद एक बात की कमी है, वो क्या है? यसू के पीछे चलना। पौलुस कहता है, शरीयत के माल से कोई रास-पास नहीं चलेगा। तो यसू ने तरीका बता दिया, उसको भी हमें भी। और ज़रूरी नहीं है कि हमें पैसों से प्यार हो तो हम पैसों का प्यार छोड़कर यसू के पीछे ना आएँ। हर वो चीज़ जो मेरे और खुदा के बीच में आ जाती है वो बुत है, और अगर हम बुतों से प्यार करेंगे तो हमेशा की ज़िंदगी में नहीं जाएंगे। और यसू कहता है, अगर किसी ने मेरी खातर ये सारी चीज़ें दोबारा मैं दोहरा नहीं रहा, पढ़ सकते हैं,
कुछ छोड़ा है, कोई फैमिली मेम्बर छोड़ा है, बीवी छोड़ी है, खेत छोड़े हैं, कुछ भी छोड़ा है मेरी खातिर, अंजील की खातिर, खुदा की बादशाही की खातिर, तो यहाँ क्या मिलेगा? 100 गुना से ज़्यादा। और अगली दुनिया में हमेशा की ज़िंदगी। मारा सौदा है, बोलें तो फिर देंगे यीशु को ज़िंदगी? ये ज़िंदगी देनी पड़ेगी जी, हमेशा की ज़िंदगी लेने की। दोनों नहीं मिलने, दो चौपड़ियाँ नहीं मिलनी हैं। और सिर्फ हंसने से काम नहीं चलेगा, सचमुच ज़िंदगी देनी पड़ेगी जी। तो देखिए, हम बात करें यीशु की मुनादी की, हमेशा की ज़िंदगी के बारे में, तो कहाँ पर पहुँचे हम? पहले वो क्या कह रहा है? जो मुझ पर ईमान लाएगा मेरा गोश्त खाएगा, मैं पानी दे रहा हूँ। अब क्या कह रहा है? अपना आप मुझे भी सौंपे ना। ये भी अगला स्टेप आ गया ना। यीशु तो कह रहा है ना अपने हिस्से का काम, तो अब वो कहते हैं आपको भी अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए। ऐसे नहीं है जी। जी, सवाल आगे जाने से पहले अगला मौका, ये 14 निसान सन 30 का मौसम बहार यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अब वो यूहन्ना मरकस के घर में बाला खाने पर यरूशलेम में अपने शागिर्दों के साथ आखिरी ईद फसह मना रहा है। इस यादगार तकरीब के बाद उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाईं और कालिमतुल खुदा से कहा, ए बाप, वो घड़ी आ पहुँची, अपने बेटे का जलाल ज़ाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल ज़ाहिर करे। चनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को वो हमेशा की ज़िंदगी दे। बाप ने बेटे को इख्तियार दे दिया है ज़िंदगी का। बेटा जिसको चाहता है ज़िंदगी दे सकता है। और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो क्या मतलब हुआ? हमेशा की ज़िंदगी बाप को और बेटे को जानना है। पिछले स्टेप में क्या पढ़ा? हमेशा की ज़िंदगी अपना आप यीशु को दे देना है, सरेंडर कर देना है। अब क्या है? यीशु को और उसके बाप को जानना हमेशा की ज़िंदगी है। कई दफ़ा आप सरेंडर करके भी जानते नहीं है ना। अगर सरेंडर किया खुदा के सामने तो फिर जानना भी है ना। तो जाने का कैसे? वो लोग जिनको पता है उनसे मिलें, जैसे हम आपको बता रहे हैं पाकिस्तान में तरतीब के साथ। ये नहीं कि मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, कोई और बता रहा है तो अच्छी बात है, खुशी होगी। कोई और भी बता रहा है, हमें पता चले, हम मिलेंगे उनसे। सवाल प्लीज़। तो आज की क्लास में हमने यीशु मसीह की तालीम के बारे में बात की, जो उसने हमेशा की ज़िंदगी के बारे दी थी। अगली क्लास में हम हमेशा की ज़िंदगी के इस मज़मून के बारे में कुछ और बातें देखेंगे। खुदा हमें इस कलाम के वसीले बरकत दे। अगर आपको ये बातें अच्छी लगें तो आप इन्हें अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम आपकी मुस्बत तनकीद और कीमती आरा का इंतज़ार करेंगे। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।